Hello, class 3 students. Today I am teaching to you the subject of social studies, chapter 5, our beautiful country. Means हमारा सुंदर देश. इसमें गेट सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में. राइट द कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. मीन्स ये कैपिटल स्टेट जो हैं और यूनियन टेरिटरीज कुछ इसमें मेंशन्ड हैं, उनके हमें कैपिटल्स के बारे में लिखना है. कैपिटल्स इसकी क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है. कैपिटल क्या होता है. कैपिटल एक ऑफिशियल प्लेस होता है जहाँ पर उस स्टेट की या यूनियन टेरिटरीज के जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, गवर्नमेंट वर्क होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस बने होते हैं उस प्लेस में. और सीएम, गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस वहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं. कैपिटल्स कहते हैं, यानी हिंदी में उसको राजधानी कहते हैं. ठीक है. हिमाचल प्रदेश ये एक स्टेट है, मीन्स राज्य है. ठीक है. इसकी कैपिटल क्या होगी. इसकी कैपिटल शिमला है. ठीक है. उसके बाद बिहार की कैपिटल क्या है. पटना. चंडीगढ़ की कैपिटल क्या होगी. चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही होती है. ठीक है. लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है. लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है. ठीक है. ये स्पेलिंग आप प्रीवियस चैप्टर से, चैप्टर 4 से आप चेक कर सकते हो. कर्नाटका की कैपिटल क्या है. बेंगलुरु. छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है. रायपुर. ठीक है. तो इस तरीके से हमने आपके सिलेबस में कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैपिटल को पूछा हुआ था, जिसको हमने डिस्कस कर दिया. इसकी स्पेलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर 4 से इंडिया का मैप दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो. ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी कैपिटल यहाँ पे मेंशन्ड है शिमला. ठीक है. इस तरीके से आप इंडिया के मैप को, ये आपके पेज 27 पे बना हुआ है चैप्टर 4 में, आप यहाँ से क्लियर करके स्पेलिंग वगैरह आप रीचेक कर सकते हो. इसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे. चलिए अब इसके आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यानी इंडिया यानी भारत जो है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज, यानी कि इन द वर्ल्ड यानी संसार में इंडिया जो है सभी अदर कंट्री से मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही अति सुंदर देश है. ठीक है. उनमें से एक अति सुंदर देश है. इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स. यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं. देखिए लैंड फॉर्म्स होते हैं द नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट. यानी कि हमारी कंट्री में कुछ हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डेजर्ट्स हैं. इन्हीं को, ये नेचुरली अकर हैं हमारे देश में, नेचुरली प्रेजेंट हैं. इनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं. लैंड फॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. ठीक है. इनको हम लैंड फॉर्म कहते हैं. यानी कि इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स, यानी हमारी कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. यानी कि बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू, डेजर्ट एरियाज हैं. सम प्लेसेस हैव माउंटेन्स. उनमें से कुछ प्लेसेस माउंटेन्स हैं. माउंटेन का मतलब समझते हो ना आप, पर्वत हैं. व्हाइल अदर्स हैव फ्लैट लैंड. और कहीं कहीं पर फ्लैट लैंड है, कहीं कहीं पे माउंटेन है. ठीक है. एट सम प्लेसेस द लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स. कहीं कहीं पर हमारी पूरी कंट्री में देखा जाए
पूरे देश में देखा जाए तो कहीं कहीं पर क्या है, कुछ प्लेसेस पर लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स, जो लैंड है रॉक से बनी हुई है, जैसे प्लेट्यू हो गया या माउंटेन हो गया, ये सब की लैंड क्या है, रॉक से बनी हुई है। एट अदर प्लेसेस इट इज़ कवर्ड विद द सैंड, और जो हमारे लैंड एरिया हैं वहाँ पर, या फिर राजस्थान हो गया, ये वहाँ की जो लैंड है इट इज़ कवर्ड विद सैंड, सैंड मीन्स रेत से या बालू से कवर्ड है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट दिस डाइवर्स लैंड फॉर्म्स, लेट आओ रीड करें, आओ पढ़ते हैं वन बाय वन दिस डाइवर्स, डाइवर्स मतलब वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में, यानी कि हम हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स मतलब समतल मैदान, समतल मैदान कौन से हो जाएंगे, जिसमें हमारे गंगा यमुना का जो एरिया आता है, यानी इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके के जो एरिया आते हैं ये आपके प्लेन्स एरिया में आते हैं। प्लेट्यू, प्लेट्यू आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये वाले एरिया में प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट जो एरिया हैं वो आपको राजस्थान वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, इन्हीं लैंड फॉर्म्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देखिए जो हिमालय है, हिमालय कहाँ पर बसा हुआ है, हिमालय को देखिए, ये हिमालय की पिक्चर है, ठीक है। ये इस तरीके से हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, और ये हिमालय जो है पूरा हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज में, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मैप से देखते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में जो हमारा हिमालय है, इधर जम्मू कश्मीर से लेकर इस तरीके से पूरा नेपाल से, ये नेपाल, ये अदर कंट्री है, ये नेपाल से होता हुआ और पूरा इधर आसाम और इधर अरुणाचल प्रदेश तक, ये वाला जो एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। इस तरीके से पूरा हिमालय माउंटेन रेंजेस जो हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हिल्स एंड माउंटेन्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और जो हमारे प्लेन एरियाज हैं, प्लेन एरिया, ये देखिए, ये जो कलर दिया गया है, ये लाइट ग्रीन कलर जो है, ये जितना फिगर जो दिखा रहा है ये हमारे प्लेन्स एरिया हैं, ठीक है। और ये जो ग्रे एरिया है ये हिमालय माउंटेन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। डेजर्ट एरिया ये येलो वाला पोर्शन में आता है, ठीक है, ये डेजर्ट। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कहते हैं, देखिए। उसके बाद इस मैप को पूरा देखते हैं जरा। ये एरिया जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है, और इसको ईस्टर्न, ये देखो ईस्ट में पड़ रहा है तो इसको ईस्टर्न, कोस्टल में तटीय मैदान यानी किनारा। कोस्ट क्या होता है, जो समुद्र से जो किनारा लगता है, जो एरिया लगता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेन नेचर का है, यानी प्लेन एरिया है, तो इसको हम कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसी तरीके से देखिए, ये वेस्ट में पड़ रहा है, यानी ये वेस्ट साइड है। मैप को आपको देखना आता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया। तो वेस्ट साइड को वेस्टर्न, कोस्ट है यानी समुद्र से मिला हुआ एरिया है, टच में है एरिया, तो इसको कोस्टल। और प्लेन एरिया है तो इसको प्लेन, यानी इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। और सेम वे में इसको ईस्ट साइड में है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। तो ये जो ग्रीन का एरिया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, ये आपका प्लेन एरिया है। तो ये एक प्लेन लैंड फॉर्म हो गया। आपका माउंटेन हिल्स लैंड फॉर्म, ये जम्मू कश्मीर, इधर शिमला देखिए, इधर आपका उत्तराखंड भी आ रहा है। इस तरीके से ये नेपाल पार करता हुआ पूरा इधर से भूटान पार करता हुआ अरुणाचल प्रदेश, आसाम का भी कुछ पोर्शन है, इधर मणिपुर, मेघालय, पूरा इधर हिल्स एरिया, माउंटेन्स एरिया में आता है, ठीक है। ये जो आपका ये कलर दिख रहा है ये आपका
प्लेट्यू रीजन में आता है, तो ये प्लेट्यू लैंडफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी कंट्री में मेनली 4 टाइप्स के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। माउंटेन एरियाज यानी हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेन एरियाज यानी प्लेन्स लैंडफॉर्म, ये आपका प्लेट्यू लैंडफॉर्म, और ये आपका थोड़ा सा डेजर्ट लैंडफॉर्म मिलता है। अब इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आपको 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले हिल्स एंड माउंटेन से शुरू करते हैं। देखिए, हिल्स एंड माउंटेन्स, ए हाई लैंड विद ए राउंड टॉप इज कॉल्ड ए हिल। हिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक हाई लैंड है, यानी ऊंची लैंड है, बहुत हाई है, जिसकी हाइट है, ठीक है, और ए राउंड टॉप इज कॉल्ड ए हिल, और जिसका जो टॉप क्या है, राउंड है। राउंड मीन्स गोलाकार है, ठीक है, उसको हम हिल कहेंगे। द विंध्या रेंजेज इन द सेंट्रल इंडिया एंड द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ हिल्स। विंध्या रेंजेज, ये विंध्या की श्रृंखलाएं हैं। रेंजेज में श्रृंखलाएं होती हैं, पहाड़ियाँ, हिल्स होती हैं, ठीक है, विंध्याचल की तरफ फैली हुई हैं, ठीक है। विंध्या रेंजेज, एंड ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया पोर्शन कौन सा कहलाता है? मैप से इसको देखेंगे। देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये सेंट्रल इंडिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो एमपी वाला एरिया है, यहाँ पे विंध्या रेंजेज यानी विंध्याचल की ये जो विंध्या रेंजेज है, श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा जो नीलगिरी है, नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया में अवेलेबल है। तो साउथ इंडिया का पोर्शन कौन सा कहलाता है? ये है जो हमारा एरिया है, ये साउथ इंडिया पे। तो यहाँ पर हमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को, नीलगिरी की हिल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ए हाई लैंड विद ए राउंड टॉप इज कॉल्ड ए हिल। हिल हम किसे कहेंगे? एक हाई लैंड है जिसका टॉप कैसा है, ऊपर से टॉप पोर्शन कैसा है, राउंड शेप का है, उसे हम हिल कहेंगे। इसमें आपकी विंध्या रेंज जो सेंट्रल एशिया में आ गई, और साउथ इंडिया में आपकी नीलगिरी हिल्स आ गई। ये हैं आपकी हिल्स में। अब आगे देखते हैं। वेरी हाई हिल्स विद शार्प टॉप आर कॉल्ड माउंटेन्स। यानी हिल एंड माउंटेन्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ फिगर ड्रॉ करके। देखिए, अगर हाई लैंड है, सपोज दैट ये हाई है, ठीक है, और इसका ये टॉप राउंड हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगी? ये हिल कहलाएगी। और बहुत सारी होंगी, बहुत सारी ऐसे बनी हुई हैं, तो इनको हम हिल्स बोल देंगे। हिल्स प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, दूसरी चीज, ये हाई लैंड है, लेकिन एक इसकी पीक मिले, हमें पीक मिले ऐसे, ये पीक मिल रही है ना, वेरी शार्प टॉप है, इसका टॉप देखिए कितना शार्प है, तो ये कहलाएंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स इसका प्लूरल वर्ड हो जाएगा, यानी पर्वत, और ये हो जाएंगी पहाड़ियाँ, ठीक है। बहुत सारे पर्वत हैं ये, और ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हिल्स एंड माउंटेन्स में क्या रहता है? अ वेरी हाई लैंड। देखिए, यहाँ भी हाई लैंड है, यहाँ भी हाई लैंड है, बट टॉप कैसा होना चाहिए? उसका टॉप कैसा होना चाहिए? टॉप इज राउंड इन शेप। देखो, ये राउंड इन शेप है ना, हिल का क्या होता है? टॉप राउंड शेप का होता है, ये याद रखना, टॉप राउंड शेप का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये वेरी हाई लैंड, बट टॉप यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पीक होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे टॉप पीक होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है, शार्प टिप होना चाहिए टॉप इसका। तो इसको हम माउंटेन्स बोलेंगे,
ठीक है। एक होगा तो माउंटेन, बहुत सारे होंगे तो माउंटेन्स, ठीक है। तो इस तरह एक हिल होगी तो हिल, बहुत सारी हिल्स होंगी तो पहाड़ियाँ होंगी तो हिल्स बोलेंगे। यानी हिल्स का जो टॉप होता है राउंड इन शेप होता है, और माउंटेन्स का जो टॉप होता है वो शार्प होता है, पीक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगा माउंटेन्स और आपके इसमें हिल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, द हिमालयन माउंटेन रेंजेज लाई इन द नॉर्थ। अब ये हिमालयन माउंटेन जो हैं, यानी इनकी पीक कैसी होगी, इनका टॉप कैसा होगा, पीक होगा, शार्प टॉप होगा। और ये हिमालय माउंटेन रेंजेज कहाँ पर लाई करती हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ पर है, मैप से देखो, आप में देखोगे तो ये नॉर्थ साइड है, इसका पीक देखो, ये नॉर्थ साइड है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, हिमालय माउंटेन रेंजेज है। इसमें देयर आर मैनी पीक्स इन दीज माउंटेन्स। तो इन माउंटेन्स में बहुत सारी पीक देखने को हमें मिलती हैं, बहुत सारी ऊंची चोटियां देखने को हमें मिलती हैं। इसको इस फिगर से देखो, आप देखो, ये बिल्कुल देखो, ये पीक दिख रही है ना, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेज है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी पीक दिख रही है, फिगर को देखो ध्यान से, आप बुक से देख सकते हो, ठीक है। ये जो पीक देखने को मिल रही हैं, ये बहुत सारे पीक हिमालयन माउंटेन रेंजेज में मिलती हैं। और ये कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया नहीं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यानी हिमालय माउंटेन रेंज में मैनी पीक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या है, मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विद स्नो। और बहुत ज़्यादा हाइट होने पर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए इन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो स्नो यानी बर्फ़ से कवर्ड हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वहाँ देखोगे आप हिमालय रेंज पे तो बिल्कुल वाइट कवर से, स्नो से कवर्ड है, ठीक है, पूरा हिमालय माउंटेन रेंज है। क्योंकि टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमती रहती है, ठीक है। इन द माउंटेन रीजन्स इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और माउंटेन रीजन्स में, माउंटेन जो एरिया है, इट इज़ कोल्ड, हमेशा जो है वहाँ पर पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर ठंड वहाँ रहती है, ठीक है। इसमें से देखो, माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। ये देखो आप, ये नेपाल चाइना बॉर्डर है, तो माउंट एवरेस्ट इधर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेज, हिमालयन माउंटेन। अगर इसकी पीक की बात करें तो ये 8000 यानी 8848 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक है हिमालयन माउंटेन रेंज की। द माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेज, ठीक है। हिमालयन माउंटेन रेंज में ये इसकी हाईएस्ट पीक है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। और ये कहाँ पर फैला हुआ है, ये नेपाल चाइना बॉर्डर पर फैला हुआ। हाईएस्ट में सबसे ऊंची पीक है, पीक का मतलब बताया था ना, शार्प टॉप है इसका, सबसे ऊंचा। और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। एज वेल एज इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा इसी माउंट एवरेस्ट की पीक जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट इसकी चोटी है, ठीक है। कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। और ये कहाँ फैला हुआ है, इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में। Many rivers such as Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra originate in these mountains and flow down through the plains. अब देखो, ये हाईएस्ट पीक है, ऊपर स्नो से पूरा कवर्ड है माउंटेन रेंज, तो वहाँ से बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होगी तो वह कहाँ आएगी, वो रिवर की फॉर्म में प्लेन एरियाज में आएगी। क्योंकि प्लेन एरिया समतल है ना, प्लेन है, उधर ऊपर से अगर पानी गिरेगा, सपोज दैट ये आप मैप देखो, अगर ये ऊपर से यहाँ से बर्फ़ पिघलेगी तो नीचे ढलान की तरफ ही आएगी ना, नीचे, ठीक है। तो यहाँ से देखो,
गंगा, ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, और इस तरीके से आपकी सतलुज इधर से होके, ठीक है, ये, और इधर से ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, सांगपो रिवर। तो इस तरीके से यहाँ से जो है हिमालय माउंटेन रेंजन से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, और ये कहाँ जाती हैं? प्लेन एरिया में फ्लो डाउन होके जाती हैं। दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो, और ये रिवर का दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो। और क्या होता है, जो माउंटेन रेंज में स्नो कवर्ड है पूरा माउंटेन रेंज, उसके मेल्ट होने से धीरे धीरे रिवर्स में वाटर फ्लो होता रहता है और प्लेन एरियाज में फ्लो डाउन होकर आता रहता है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है हिल्स एंड माउंटेन्स के वाला, इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर में है आपका। इसको आप क्लास वर्क कॉपी में करोगे। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक किसकी है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन अभी हमने पढ़ाया नहीं है चैप्टर, जब कंप्लीट करा देंगे तो इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आप सिर्फ फर्स्ट को अभी आप करोगे, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, द आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद उससे दो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलते हैं। ए हिल इज ए हाई लैंड विद ए हिल, क्या होता है? हाई लैंड होता है विद ए टॉप कैसा होना चाहिए? अभी जस्ट हमने फिगर ड्रॉ करके इसको समझाया था, विद ए राउंड टॉप। और अगर ये माउंटेन होगा तो माउंटेन इज ए हाई लैंड विद ए टॉप कैसा हो जाएगा? शार्प या पीक टॉप लिखेंगे। तो हिल के रेस्पेक्ट में आप यहाँ राउंड टॉप लिखोगे, और माउंटेन के अगर होगा तो आप क्या लिखोगे? शार्प या पीक टॉप लिखोगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिल है तो क्या हो जाएगा? ए हिल इज ए हाई लैंड विद ए राउंड टॉप। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? द हिमालयाज लाई इन इंडिया किस पार्ट में है? हिमालय किस पार्ट में? अभी मैंने डायरेक्शन की बात की थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की। तो किस डायरेक्शन में है? द हिमालयज लाई इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कहाँ पर है ये? नॉर्थ इंडिया में लाई करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। बाकी क्वेश्चन जो है जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको क्लास में सॉल्व कराएंगे। तो ये दो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, और ऊपर एक क्वेश्चन हमने कराया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टिक द करेक्ट आंसर के फॉर्म में, इसको आप क्लास वर्क कॉपी में करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम प्लेन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।